अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। एसआईटी को एक मोबाइल मिला है। ये मोबाइल अंकिता भंडारी का हो सकता है। पुलकित के रिसोर्ट से ही मोबाइल बरामद किया गया है और मर्डर के बाद से अंकिता का मोबाइल मिसिंग है। अब एसआईटी को मोबाइल मिल गया है। तब मेरे को थोड़ा ऐसा लग भी रहा था, क्योंकि शाम को जब एक बार बात हो रही तब वो रो रही थी, तो मेरे को लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, थोड़ी देर फ़ोन चलने दे अपना। तो पुलकित आर्य का मेरे को कुछ फ़ोन आता है, कोई 40 मिनट के करीब। 40 मिनट के बाद मुझे फ़ोन आता, कोई 9:37-38 के करीब। तो उसने मेरे को बोला कि आप ना कहीं और जॉब ढूंढो उनके लिए। अब मेरे को तो बस यही पता था कि हाँ मतलब मिसिंग है और कोई सिचुएशन हो सकती है। तो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स कर ली थी। पुलकित के धक्के से अभी अंकिता चीला बैराज के पानी में डूब ही रही थी। पानी में डूबने से बचने के लिए वो अपने हाथ पांव मार रही थी कि उसके कातिलों ने अंकिता के मरने से पहले ही उसके कत्ल को लेकर दुनिया को झूठी कहानियां सुनाने की शुरुआत कर दी, ताकि जब अंकिता के गायब होने की खबर दुनिया के सामने आए तो लोगों को बरगलाया जा सके। 18 सितंबर यानी अंकिता के कत्ल वाली रात करीब 9:35 पर पुलकित ने खुद जम्मू के रहने वाले अंकिता के दोस्त दीप पुष्प को फोन कर शिकायती लहजे में अंकिता के लिए कहीं और नौकरी ढूंढ लेने की बात कही, ताकि जब अंकिता की गुमशुदगी की बात सामने आए तो वो दुनिया को ये दलील दे सके कि वो अंकिता को नौकरी से हटाना चाहता था और इसी वजह से वो गुस्से में उन्हें छोड़कर कहीं और चली गई। अंकिता के कत्ल के बाद पहली बार आज तक से बातचीत करते हुए उसके दोस्त दीप पुष्प ने खुद इस बात का खुलासा किया और बताया कि किस तरह 18 सितंबर की रात को अंकिता के एम्प्लॉयर यानी वनंतरा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने उसे फोन कर अंकिता के बारे में कुछ ऐसी ही शिकायत की थी। पुष्प की माने तो उसने फोन कर बताया कि अंकिता अब पहले की तरह मन लगाकर उसके रिसोर्ट में काम नहीं कर रही है और इसीलिए उसे अंकिता के लिए दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए, जबकि हकीकत यही है कि इस कॉल से महज कुछ मिनट पहले ही तीनों ने अंकिता को धक्का देकर चीला बैराज के गहरे पानी में गिरा दिया और शायद तब तक अंकिता पूरी तरह डूबी भी नहीं थी। उस रात अंकिता का फोन स्विच ऑफ हो चुका था और कुछ देर बाद ही पुलकित का फोन भी स्विच ऑफ हो गया। दीप पुष्प ने उस रोज अंकिता का फोन बंद मिलने पर पुलकित के मोबाइल पर कई कॉल किए, लेकिन वो सारे कॉल अनआंसर्ड रहे। हालांकि तब भी पुष्प को ये नहीं लगा था कि अंकिता के साथ कुछ इतना बुरा हो चुका है। इसीलिए उसने रात भर अंकिता से बातचीत का इंतजार किया, लेकिन जब अंकिता का फोन नहीं आया तो अगले दिन सुबह यानी 19 सितंबर को उसने फिर से अंकिता के मोबाइल पर कॉल करना शुरू किया। हालांकि कई बार फोन करने के बावजूद जब उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आने लगा तो फिर उसने एक एक कर पुलकित, सौरभ और अंकित को कॉल करना शुरू किया और तब तक तीनों अंकिता की गुमशुदगी को लेकर झूठी कहानियों के साथ तैयार थे। जम्मू से सुनील जी भट्ट, पौड़ी से कृष्ण गोविंद कांसवाल और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।